हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। मैं आपका रंजीत सर। आज हम लोग क्लास 7 का और एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्षा बहार। तो इस कविता में वर्षा वर्षा ऋतु के ऊपर वर्षा की सुंदरता के बारे में बताया गया है। इसके जो कवि है वह है मुकुटधर पांडे। तो चलिए इस सुंदर कविता को आज हम लोग पढ़ते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियाँ सब, बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनें अब। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वर्षा का जो ऋतु है वह सबके मन को मोह लेती है। और वह वर्षा ऋतु में पूरा हमारा जो पृथ्वी है हमारा चारों तरफ हरा भरा हो जाता है और मौसम बड़ा सुहावना रहता है। नभ में छटा अनूठी, और नभ अर्थात आकाश में जो है बादल चारों तरफ घिरे हुए होते हैं, बादल से भरा होता है आकाश, और घनघोर छा रही है, पूरा काले काले बादल से पूरा आकाश घिरा हुआ रहता है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। और वर्षा ऋतु में आकाश में बिजली चमकती है और बादल जोर जोर से गरजते हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। और बारिश के ऋतु में चारों तरफ पानी भर जाता है और बारिश बहुत होते रहती है, झरने भी ये बहे हैं। और वर्षा का पानी जो है नदी तालाब झरने में पूरा भर जाता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियाँ सब। और वर्षा ऋतु में वर्षा आने के कारण हवा भी ठंडी ठंडी बहती है जो कि हमारे मन को मोह लेती है। और पेड़ों की डालियाँ सब हिलते रहते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, हरे भरे। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनें अब। और बगीचे में जो मालिन फूलों को बगीचों को सुंदर अच्छी तरह से देखभाल करती है वह भी इस मौसम में गीत गाते रहती हैं। तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। तालों मतलब तालाबों में जो जीव रहते हैं जैसे कि मछली, मेंढक और अन्य जलचर प्राणी, वो सभी भी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु में उन्हें बहुत पानी मिल जाता है। फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते। और ग्रीष्म ऋतु के कारण जो पक्षी लोग ग्रीष्म से परेशान हो जाते हैं उनको भी थोड़ा शांति मिल जाती है और वह उनको आराम मिलता है। नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जब वर्षा होती है तो वन में जो मोर है वो बारिश के कारण नाचने लगते हैं खुशी से। मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। और बारिश होने से मेंढक जो है वह अपनी आवाज़ में बारिश को और बुला रही है और सुंदर सुंदर गीत गाती है। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। और वर्षा आने के कारण गुलाब के जो पौधा है उसमें गुलाब पूरी तरह से खिल जाता है और अपना खुशबू से चारों तरफ मनमोहक वातावरण बना देता है। बागों में खूब सूख के आमोद छा रहा है। और बाग बगीचे में जो है फूलों की खुशबू से पूरा बाग महकते रहता है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। और नदी तालाबों में जो हंस रहते हैं वह भी लाइन से एक दूसरे के पीछे सुंदर से अच्छी तरह से खेलते रहते हैं और बहुत ही प्रसन्न होते हैं। गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। और ऐसे वो लोग अपने आप में गीत गाते हैं और किसान का भी मन बहुत प्रसन्न रहता है क्योंकि उसके खेतों के लिए प्रचुर मात्रा में उसे पानी मिल जाती है और वह भी गाने लगता है। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इस प्रकार वर्षा ऋतु आने से हमारा जो पृथ्वी है वह बहुत ही खूबसूरत हो जाता है और चारों तरफ खुशहाली छा जाती है और इससे सारे जगत में की शोभा जो है और भी बढ़ जाती है। तो पूरा पृथ्वी की जो सुंदरता है वह इस वर्षा ऋतु के ऊपर ही निर्भर करती है और इसी के कारण इस धरती की सुंदरता में चार चांद लग जाता है। तो बच्चों, आप लोगों को मेरा
ये कविता कैसा लगा कमेंट करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।